हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का सेट 7 शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए रुक्मिणी का सेट 7 शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, लेकिन इसे उत्तर भारत में रामानंद लाए। कबीरदास गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा रखने वाला प्रथम संत थे। कबीरदास का स्मारक मगहर यूपी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 918। बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले का है। भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? प्राथमिक सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन एवं खान आता है। अल्प विकसित देशों के GDP में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक सेक्टर का होता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग क्षेत्र आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सेक्टर आता है। विकसित देशों में तृतीयक सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है। कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां सोनी, बलान, ढूंढी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? रॉयल सीमा। रॉयल सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। रॉयल सीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकारों के बंधनों को कम करना या मुक्त करना। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को तत्कालीन वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधार की घोषणा की, जिसमें विभिन्न नियम कानून को सरल बनाया गया तथा विदेशी पूंजी के निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। वेवेल योजना को शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो जून जुलाई 1945 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन रोकने का असफल प्रयास किया गया। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? फूल से। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। चीर के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? दरार। भूकंप जो है ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा आती है। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? ओडिशा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्तूप बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा गृह है। बिहार बौद्ध शिक्षा केंद्र से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। बौद्ध धर्म में संघ को लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया था। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए। संघ में प्रवेश को उपसंप्रदा बौद्ध धर्म में कहा गया है। बुद्ध कपिलवस्तु गणराज्य में जन्म लिए थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में महाभिनिष्क्रमण किया।
मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स। एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए किया जाता है। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना बनाई। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या नडेला है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जनक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। जे गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन रहा। हुमायूं 1540 से 55 ईस्वी तक भारत से बाहर निर्वासित रहा। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बीलग्राम के युद्ध या कन्नौज का युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर भारत से निर्वासित होना पड़ा। ईरान के शाह अब्बास से मदद लेकर हुमायूं जो है मई जून 1555 ईस्वी में सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध विजय प्राप्त कर फिर वापस जो है भारत का शासक बना। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी की। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहमनी राज्य के महमूद गावा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री एवं विद्वान थे। बहमनी राज्य अंतर्गत 5 भाग में बट गया: बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनवी का। अल-बरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया। 9वें गुरु पर औरंगजेब ने आरोप लगाया कि उसने राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद एवं आशीर्वाद दिया। राजकुमार अकबर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र थे। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया। सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर राज्य की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा किया गया। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलेस्ली थे। मौर्यकाल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन कहा जाता था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? ऑन टू द लास्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी अपना विचार विश्व के महान कृतियों से लिए।
महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, असहयोग आदि को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से भारत रहने आए। महात्मा गांधी जॉन रस्किन्स, लियो टॉल्स्टॉय, थोरे आदि से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का गीता सबसे प्रिय पुस्तक है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी से निकालना शुरू किया। भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, तो ये लाला लाजपत राय की वक्ता है। दूसरा, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिली, तो ये जो है महात्मा गांधी का सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मचारी थे। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उग्रवादी। लोकमान्य तिलक उग्रवादी विचार के पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्रवादी विचार का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्रवादी विचार के नेता थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। स्वराज पार्टी 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में सफलता पाया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य वैधानिक तरीका से अंग्रेज का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्रा गुहा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा या रीट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अधीन अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 रीट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकते हैं। पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा जो है उत्प्रेषण, चौथा जो है प्रतिषेध और पांचवा परमादेश। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत को चुनना है। तो पहला देखिए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाममात्र का प्राधिकार है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून दो ओर से प्रवेश करती है। पहला जो है केरल तट से और दूसरा पश्चिम बंगाल से। मानसून हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। हॉकी विश्व कप पुरुष वाला जो है 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील वॉन झील है। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्र में। सीढ़ीदार खेती चाय के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में चाय की खेती 1835 से प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर। आयकर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है और केंद्र राज्य के बीच बांट दिया जाता है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो ये जो है मौद्रिक नीति के साधन हैं। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? सार्थक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सार्थक। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? रुपे को। ऑप्शन डी हो जाएगा, रुपे। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दिव्या हेगड़े को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा n² गुना हो जाएगी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये जो है किस प्रकार की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशिक। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण होगा, उसका त्वरण स्मॉल जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। प्रकृति में यूरेनियम U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है, लगभग 0.7%। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिया गया है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? पहला देखिए, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, तो ये सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, एक समान वृत्तीय गति में होता है, चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है आशवन। द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया कपूर में पाई जाती है। ऊर्ध्वपातन क्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। यूरिया कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोआ से। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ, ऑप्शन डी हो जाएगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ थे। भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार विलियम रॉटजन को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए दिया गया। यहाँ पे सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए गोबर गैस, तो गोबर गैस हो जाएगा CH4। इसके बाद कोल गैस H2 + CH4 + CO। प्रोड्यूसर गैस CO + N2। वाटर गैस CO + H2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहलाता है। ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव आमाशय से होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन छोटी आंत में मुख्यतः पचती है। भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? फेरस ऑक्साइड का। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटोक। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6। इसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद मिला लीजिएगा कौन सा सही है या गलत है, या वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है सही उत्तर मैं टिक कर देता हूँ, तो फिर वीडियो को रोक करके आप अपना सही उत्तर मिला लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? तो ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में 200 मीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 5900 रुपये को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के भागों का अनुपात 3:4 तथा B एवं C के भागों का अनुपात 5:6 है। B का भाग कितना है? तो B का भाग जो है 2000 हो जाएगा। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 358। क्वेश्चन नंबर 80 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 38। क्वेश्चन नंबर 82 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 83 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 84 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 85 सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा z = 2x। क्वेश्चन नंबर 86 राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 10 बजे। क्वेश्चन नंबर 87 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 48। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 9500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 35। क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 13। 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8000 घन सेमी। 95 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.500। 96 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 7/26। 97 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1/2। 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 34/21। क्वेश्चन नंबर 99 राइट आंसर ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15110। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए या वीडियो को रोक करके आप आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद मैं राइट आंसर पे टिक कर देता हूँ, तो आप अपना सही उत्तर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रोम। 102 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 86। 103 का ऑप्शन बी होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 104 राइट आंसर ऑप्शन बी हृदय धड़कन। 105 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 156। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन बी होगा भतीजी। 107 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माँ। क्वेश्चन नंबर 108 से 9 निर्देश दिया गया है, तो आप निर्देश को पढ़ के 108 और 9 को सॉल्व कीजिए। 108 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा जग। और 109 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 25 से 212। 110 और 114 ये निर्देश पढ़ के बनाना है, तो आप निर्देश को पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 111 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 सही उत्तर ऑप्शन डी 61। 113 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, 114 तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 115 और 16 निर्देश को पढ़ के बनाना है, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 116 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 राइट आंसर ऑप्शन डी। 118 सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 राइट आंसर जो है 119 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 सही उत्तर ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुई। 122 का निर्देश पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा न तो एक और न ही दो अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 123 राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 125 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 42। 126 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 58। क्वेश्चन नंबर 128 सही उत्तर ऑप्शन बी 48। 129 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 130 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 59। 131 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा हरी। 133 का ऑप्शन बी होगा हरी।
134 का ऑप्शन बी हो जाएगा मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 135 राइट आंसर ऑप्शन ए बुश। 136 का राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम। 137 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 6। क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन सी होगा दक्षिण। 140 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 141 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 4। 142 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा बैगनी। 143 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। 144 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 राइट आंसर ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। 146 ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। इसके बाद 147 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। 148 का राइट आंसर ऑप्शन बी अमर। 149 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, तो 150 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 7 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।